विदुर जी बावला है कि दे दो महाराज, आज मेरे भगवान आने वाले हैं। वेदरानी स्नान कर रही है और स्नान करते समय भगवान के गीत गा रही है। कति कन्हैया कब आओगे कब आओगे। पति इधर बावला है, पत्नी उधर बावला है और भगवान को रिझा रही है, ठाकुर जी कब आओगे। कि मेरा छोटा सा संसार। स्नान करते समय भगवान की गीत गाओ, स्नान करते समय भक्ति करो। मैंने कल कहा था जल में अगर भक्ति मिल जाती है तो जल चरणामृत बन जाता है। अगर वाणी में भक्ति मिल जाती है तो वाणी भजन बन जाता है। याद रखिएगा, अगर भोजन में भक्ति मिल जाता तो प्रसाद बन जाता है। अगर महाराज अपनी जीवन में भक्ति को मिला दो तो भक्त बन जाओगे। अगर चलने के समय भक्ति मिला दो तो महाराज वो तीर्थ बन जाएगा। इसलिए हमेशा ऐसा भक्ति को मिलाओ कि महाराज हम भगवान के हो जाएं। आज नहाते समय स्नान कर रही है और आंख से आंसू बहा रही है, गीत गा रही है कि हे प्रभु कब आओगे, कब दर्शन दोगे। मैं तो निर्धन हूँ, गरीब हूँ प्रभु, आप ही मेरे सहारा हो। संसार के लोग तो हमें छोड़ दिया, ठुकरा दिया। हे प्रभु क्या आप भी मुझे ठुकरा दोगे। प्रभु आज आंख से आंसू बहा रही है कि मेरा छोटा सा संसार। कृष्ण आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार। कृष्ण आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार। कृष्ण आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार। कृष्ण आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। हरि बोल जय। लाखों को दरस दिखाया है प्रभु, मुझको क्यों कर पाया है। लाखों को दरस दिखाया है प्रभु, मुझको क्यों कर पाया है। लाखों को दरस दिखाया है प्रभु, मुझको क्यों तर पाया है। लाखों को तरस दिखाया है, मुझको क्यों तर पाया है। नित बहती असुवन धार, नित बहते असुवन धार। हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार। हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। कृष्ण आ जाओ, कृष्ण आ जाओ, कृष्ण आ जाओ, समा जाओ। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार।
मेरा छोटा सा संसार उसमें आ जाओ एक बार। हरि ओम जय हो जय हो। आंख से आंसू बहा रही है, कहती कि हे कन्हैया कब आओगे कब आओगे। मुझको बिछड़े युग बीत गए, न जाने क्यों प्रभु रूठ गए। मुझको बिछड़े युग बीत गए, न जाने प्रभु क्यों रूठ गए। मुझको बिछड़े युग बीत गए, क्यों भोजी रूठ गए। मुझको गए, ना जाने प्रभु क्यों रूठ गए। मैं हार गया तुम जीत गए, मैं हार गया तुम जीत गए। अब दर्शन दो सरकार, अब दर्शन दो सरकार। हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार प्रभु आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरा छोटा सा संसार आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार। हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार। हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार। बोली भागवत महापुराण की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय। तो महाराज ये सुंदर सा जीवन है। आज विद्रानी स्नान कर रही है और स्नान करते समय गीत गा रही, भगवान कब आओगे कब आओगे। अच्छा बताओ, भक्ति का कोई समय नहीं है, भक्ति कभी भी कर सकते हो, भगवान का नाम कभी भी जप सकते हो, क्योंकि वो नाम मंगल है महाराज। कि मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुण्यकाक्ष, मंगलायतनो हरि। भगवान के नाम मंगल है। अगर जीवन में मंगल चाहते तो परमात्मा के नाम से जुड़ जाओ महाराज। भगवान के नाम हमेशा लीजिए, जीवन को सुंदर बनाइए। और आज विद्रानी स्नान कर रही है, गीत गा रही है। ठाकुर जी मंच पर से उतरे, महाराज भगवान सुखदेव को तपक्षित, भगवान खराऊ भी नहीं पहना, महाराज रथ वही छोड़ दिए। और ठाकुर जी महाराज आज उस वन में महाराज ठाकुर जी नंगे पांव दौड़ लगा दिए हैं। और ठाकुर जी आज उस कदली वन में जा रहे हैं जहां विदुर जी ने झोपड़ी बनाया था, कुटिया बनाया था। और जैसे भगवान के पांव में कभी कांटे भी चुभ जाते, भगवान को परवाह नहीं है महाराज। और ठाकुर जी दौड़ते दौड़ते जाते हैं। और जैसे गेट पे गया ना, भगवान बोले काकी जी काकी जी काकी जी।
अब विद्रानी स्नान कर रही थी महाराज उस झाड़िया में। तो महाराज उस समय जैसे झरना में स्नान कर रही थी, महाराज काकी जी जो बोले कौन कौन? तो बोले काकी जी मैं वही कन्हैया हूँ, वही कृष्ण हूँ जिसका तू पुकार करती हो, जिसका तू भक्ति करती हो ना, वही मैं हूँ। महाराज जैसे कहा कि मैं वही हूँ, विद्रानी मैया दौड़ लगा दी। अब शरीर तो भेजा हुआ है महाराज, बस भगवान कहते काकी जी जोड़ की भूख लगी है, प्राण निकल जाएगा, कुछ तो खिलाओ काकी जी, अब प्राण निकलने वाला, कुछ तो खिलाओ। अच्छा देखो अभी अभी 56 प्रकार व्यंजन को त्याग करके आए, लेकिन अभी अभी भगवान कितना तेज भूख लग गया। भगवान सुखदेव का दृष्टि देखो देखो, अभी दुर्योधन के गृह 56 प्रकार का व्यंजन लात मार दिया है और अभी भगवान भूखे हो गए। भगवान आज कहते काकी जी कुछ तो खिलाओ। महाराज उस समय विद्रानी जी बोले कुछ नहीं है। भगवान कहते कुछ तो जरूर होगा, कुछ तो खिलाओ काकी जी। बहुत देर के बाद विद्रानी जब महाराज उस कुटिया में प्रवेश की तो देखा केले का कुछ फल था। भगवान सुखदेव के तपस्या उस समय विद्रानी केले के फल ला करके भगवान के आगे में रखी नहीं है, बैठ गई है और बगल में फल को रखी, प्रार्थना किया, बोले हे कन्हैया आज तूने हमें काकी कहा है, चाची कहा है, जैसे मैया यशोदा प्रेम से तुम्हें माखन खिलाता है, तो महाराज जैसे प्रेम से जो है ना मैया यशोदा तुम्हें खिलाया, क्या अपने हाथों से मैं भी खिलाऊं? भगवान कहते काकी जी खिलाओ ना, मामी और चाची में क्या अंतर है, खिलाओ। मैया बैठ गई, अपने हाथों से केला को छील रही है महाराज। अब देखिए विडंबना भगवान का, मैया आज भाव में बह रही है, पता नहीं चला महाराज। अब जो महाराज छिलका छीलती है मैया, अब भगवान को सिर्फ देखती है, अब वो छील रही है और जैसे छिला तो महाराज वो गूदा नीचे गिर रहा है, हाथ में छिलका रह रहा है और वही छिलका भगवान को खिला रहे और भगवान प्रेम से खा रहे। मैया पूछती कन्हैया मेरो केलो कैसो है? भगवान कहते मैया बहुत मीठा है, आज तक इतना मीठा केला कभी नहीं खाए थे, बहुत मीठा, बहुत स्वादिष्ट है। मैया कहती है चाचा जी ने परिश्रम से केला लगाया है और रोज पानी डालती हूँ, जरूर मीठा होगा। याद रखिएगा परिश्रम का फल जरूर मीठा होता है, अगर बिना परिश्रम के किए ना तो महाराज वो दुखदाई होता है। आज बड़ी जरूर मीठा होगा, एक नहीं दो नहीं 35 केले के छिलके भगवान ने खिलाए, भगवान को खिलाया महाराज। अब विदुर जी लोगों से मांग रहे महाराज, और जब लोगों से थोड़ा कमंडल में माखन मिला है, दौड़ते दौड़ते विदुर जी आए, मैया खिला रही है, विदुर जी आए, अरे देवी देवी देवी। अब पति का जैसी आवाज सुनी ना, और जो भगवान को खिला रही थी महाराज देख रही थी और भगवान को छोड़ करके पति के पास पहुंच गई। याद रखना पूजा पाठ कितना भी हो रहा है, अगर पति आवाज दे दिया तो पहले पति का भी सम्मान होना चाहिए। अगर पूजा के लिए जल ली जा रही हो, अगर पति प्यासा है तो अगर जल मांग दे तो पूजा वाला जल पति को पिला देना, फिर भगवान का पूजा कर लेना, भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अगर पूजा करने जा रही हो, सासू माँ चिल्ला रही है कि बेटी जल दो जल दो, कितने लोग कहते पहले पूजा करके आऊंगी तब ना तुमको जल पिलाऊं। नहीं नहीं, वो जल शास्त्र कहता है वो जल दे देना चाहिए महाराज, और तब जा करके आप और हमारा पूजा सफल हो जाएगा। आज जो है ना जैसे विदुर जी आए, देवी कहा पति के पास गई है, कहा जल्दी करो गाय के गोबर का चौका लगाओ, जल्दी आम जो है आम के पत्ते के बंदीवार लगाओ, जल्दी केले के खंबे सजाओ। बोले क्यों? कहा कि अरे जानती है आज वो कन्हैया कितना सम्मान किया, वो कभी झूठ नहीं बोलते। आज दुर्योधन के घर कहा विदुर काका के घर का निमंत्रण है, वो जरूर आएंगे, जल्दी करो, जल्दी से घर को सजाओ महाराज।
कि जड़ा फूल बिछा दो आंगन में, मेरे कृष्ण जी आने वाले। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरे कृष्ण जी आने वाले। मेरे कृष्ण जी आने वाले हैं, मेरे गिरधर आने वाले हैं। मेरे कृष्ण जी आने वाले हैं, मेरे गिरधर आने वाले हैं। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरे कृष्ण जी आने वाले हैं। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरे कृष्ण जी आने वाले। हरि बोल जय हो। नहीं सब कोई कृष्ण के माखन ले आओ, कोई कृष्ण के मेवा ले आओ, कोई कृष्ण के माखन ले आओ, कोई कृष्ण के मुरली ले आओ। कोई कृष्ण का माखन ले आओ, कोई कृष्ण के मुरली ले आओ। कोई कृष्ण के माखन ले आओ, कोई कृष्ण के मुरली ले आओ। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरे गिरधर आने वाले। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरे कृष्ण जी आने वाले। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरे गिरधर आने वाले। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरे कृष्ण जी आने वाले। मेरे गिरधर आने वाले। मेरे गिरधर आने वाले। मेरे गिरधर आने वाले। मेरे कृष्ण जी आने वाले। बोलिए भागवत भगवान की जय। मैया जैसे सुनी ना, विदुर जी कहते जल्दी करो फूल बिछाओ, आज ठाकुर जी आने वाले हैं। महाराज मैया बोली श्रीमान जी आने वाले हैं कि आकर के बैठे हैं। जैसे ही विदुर जी का महाराज आंगन में एंट्री हुआ, देखिए भगवान तो मुस्कुरा रहे हैं, आधा छिलका मुख में आधा बाहर है। भगवान छिलका मुस्कुरा मुस्कुरा खा रहे। महाराज विदुर जी ने कहा कि देवी कुछ सम्मान किया कि नहीं किया? कहा कि हे स्वामी घर में तो कुछ नहीं था, कुछ केले का फल था जो मैंने खिलाया है। तब तक तो भगवान छिलका अंदर कर लिए थे महाराज। अब जैसे विदुर जी पहुंचे माखन लेकर के महाराज, और जैसे भगवान को माखन मुख में दे रहे हैं, देखा कि महाराज गूदा तो अंबार लगा है। भगवान को ये तो छिलका खिला दिए महाराज। भगवान को आज बिदरानी ने छिलका खिला दिया। विदुर जी कहते देवी तूने ये क्या किया? कितने वर्षों के बाद, कितने दिनों के बाद, कितने जन्मों के बाद मेरे घर ये कन्हैया आया था, और देवी तूने छिलका खिला दिया। बिदरानी मैया को तब होश आया। बिदरानी देखी तो महाराज छिलका भगवान को खिला दिया। बिदरानी आंख से आंसू की धार बहाने लगी, रोने लगी। कहा कि हे ठाकुर जी हमें क्षमा कर दो, गलती हो गई, अपराध हो गया। कान पकड़ के ठाकुर जी के निकट उठक बैठक कर रही है। भगवान अपराध हो गया, मैंने आपको छिलके खिला दिया।
विदुर जी कहते देवी तूने ये क्या किया, ये तो माखन खाने वाले हैं, ये तो मिश्री खाने वाले हैं, मेवा खाने वाले हैं, और तूने छिलका खिला दिया। विदुरानी रो रही है, आंख से आंसू आ रही है, कहती भगवान मुझे क्षमा कर दो, गलती हो गई, अपराध हो गया, मैंने छिलका खिला दिया। भगवान के चरणों में गिर गई, आंसू बहाई। और विदुर जी जब वो माखन दिया मुख में ना, काका जी अब तो पेट भर गया। जो स्वाद उस छिलके में था ना, वो स्वाद इस माखन में नहीं है महाराज। वो छिलका में तो बहुत स्वाद था कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, प्रेम से भजता जो मुझे, भव से बेड़ा पार है। भगवान कहा उसमें स्वाद नहीं है कि दुर्योधन गृह मेवा त्यागो, साग विदुर घर पायो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आज उस दुर्योधन के घर का भगवान ने त्याग किया, महलों का त्याग किया, और ठाकुर जी झोपड़ी में आकर के विदुर के घर का महाराज वो साग पाया, वो छिलका पाया। इतिहास बन गया। अभी भी लोग जब भोग लगाते हैं तो विदुर और सबरी का नाम लेते हैं। एक बार उद्धव जी भगवान से पूछे, कन्हैया बताओ आपके दो अवतार श्रेष्ठ, एक रामा अवतार एक कृष्णा अवतार। रामा अवतार में सबसे सुंदर भोजन कहाँ मिला था, माना कृष्णा अवतार में कहाँ मिला था। भगवान कन्हैया के नृत्य से जल हो गए, आंख से आंसू गिरने लगे। भगवान बोले, अरे उद्धव तो याद दिला दिया, रामा अवतार में जो सबरी मैया के घर में जो उस बैड में स्वाद मिला था ना, वो पूरे रामा अवतार में कहीं स्वादिष्ट भोजन नहीं मिला था। कहा कृष्णा अवतार में जो विदुर के घर, विदुरानी के घर वो साग पाया था, छिलका पाया था, पूरे कृष्णा अवतार में ऐसा भोजन कहीं नहीं मिला था। याद रखना, भगवान भाव से रिझते हैं, प्रेम से रिझते हैं कि बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। आज प्रेम की परिभाषा हम लोग में है ही नहीं। आज आपस में प्रेम लोग करते नहीं है, और जब प्रेम आपस में नहीं करो भगवान से कैसे प्रेम होगा महाराज। आज भाई भाई में प्रेम नहीं है, आज गुतनी गुतनी में प्रेम नहीं है, आज पिता पुत्र में प्रेम नहीं है, भौजाई में प्रेम नहीं है। अरे भैया जब आपस में प्रेम नहीं, परमात्मा से कैसे प्रेम करोगे। आज तो पति पत्नी में प्रेम नहीं है महाराज। पत्नी तलाक देती है, पति तलाक देते हैं पत्नी को। ऐसा जमाना आया कि एक दूसरे को छोड़ रहा है, आपस में प्रेम नहीं है। लोग कहते हैं हम सत्संगी हैं, हम कथा सुनते हैं। भगवान कथा से जुड़ो, आपस में प्रेम करो, और ज्यादा प्रेम उस मुरली वाला से करो महाराज, उस कन्हैया से करो। अगर एक बार कन्हैया रीझ गया ना, तो आप और हमारे जीवन को माला माल बना देगा। आज विदुर को इतना धनवान बनाया, इतना धनवान बनाया महाराज। भगवान से प्रेम हो जाए, अरे महाराज उस परमात्मा से प्रेम हो जाए, चाहे लड़ाई करके, झगड़ा करके, गालियां दे करके, जैसे भी प्रेम करो, परमात्मा से प्रेम करो, और परमात्मा आपको धनवान बना देगा। आज विदुर जी कितना बड़ा बना दिया। संसार के लोग अगर भक्त में नाम आता है, सबसे पहले सबरी आती है, फिर विदुर जी आ जाते हैं कि नहीं है। अच्छे बताओ, ऐसी भक्ति करो महाराज, जीवन को सुंदर बनाओ। धन थोड़ा सा भी है, उसमें ही अपने जीवन को सुंदर बना लीजिए, क्योंकि धन से सुख पाना चाहते हैं तो बड़ा धन सुख नहीं देता है, छोटा धन ही सुख देता है। आज विदुर जी भगवान को बार बार प्रणाम किया है, भगवान का दर्शन किया है, और विदुर जी को बड़ाग आ गया जीवन में, घर को छोड़ा है महाराज। आज मानो विदुर विदुरानी का भगवान ने उद्धार करने आया था और घर को छोड़ा, और सरस्वती नदी के किनारे पे गया। एक मैत्रेय मुनि मिला है जो ब्राह्मण थे, एक उद्धव जी मिले हैं। जैसे देखा कि विदुर है, मैत्रेय मुनि महाराज प्रसंग जो सुना रहा था छोड़ दिया और विदुर के चरण पकड़ने गए। विदुर जी बोले, आप तो ब्राह्मण हैं, हम तो महाराज ये।
अरे आपके चरण तो हमें छूने चाहिए, हमारे चरण क्यों छूते हो? मैत्रेय मुनि ने कहा, विदुर हम ब्राह्मण होकर के भी भगवान का दर्शन नहीं कर पाए। अरे विदुर तो दासी पुत्र होकर के भी भगवान को छिलका खिला दिया। एक बार तो हमें स्पर्श करने दो, एक बार चरण छूने दो, क्योंकि तू भगवान का दर्शन किया है, तुम्हारे घर भगवान गया था, तुम्हें छूने से मेरा भी उद्धार हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। याद रखना, कभी कभी भक्त से भी लोग उद्धार हो जाते हैं महाराज। आज उद्धव जी भी विदुर जी के चरणों को छोड़ा चाह। मैत्रेय मुनि ने एक प्रसंग और कहा, कोई संसार में दुखी क्यों होता है, कोई सुखी क्यों होता है महाराज? किसी को भगवान दुख देते हैं क्या? किसी को सुख देते हैं? नहीं नहीं, मनुष्य अपने कर्मों से दुखी होते हैं और अपने कर्मों से सुखी होते हैं। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। ये संसार में जो कुछ भी भोगते हैं हम लोग, अपने कर्म के ही फल तो भोगते हैं महाराज। अपने कर्म के फल को हम लोग भोग रहे हैं। भगवान किसी का अनहित नहीं चाहता है, भगवान जो जैसा करता है वैसा फल देते हैं महाराज। आज परीक्षित जी कहते, भगवान ने एक अवतार और लिया है। सुनते कि भगवान के अवतारों में एक बड़ा अवतार है। भगवान ने सुअर का अवतार लिया, बराह का अवतार लिया। भगवान को ये अवतार क्यों लेना पड़ा महाराज? तो महाराज कश्यप महाराज की 13 पत्नियां थी। कितना? कश्यप महाराज को 13 पत्नियां थी, उसमें दीति सबसे बड़ी थी महाराज। अब दीति मैया एक बार शाम के समय कश्यप जी संध्या कर रहे थे महाराज, ईश्वर की भक्ति कर रहे थे, और उस समय दीति मैया कश्यप जी के आगे में चले गई और बोली कि हे स्वामी, मेरे सारी बहनी पुत्रवती हो गई है और मैं चाहता हूं कि हमें एक संतान हो जाए महाराज। कश्यप जी का ध्यान खुला, कश्यप जी से प्रार्थना की। कश्यप जी बोले कि देवी अभी का समय ठीक नहीं है, अभी गोधूली का समय है। याद रखिएगा, जब भगवान सूर्य अस्ताचल को जाए, जब ना दिन हो ना रात हो, उस समय लोगों को सावधान रहना चाहिए। गोधूली के समय अगर नारी घर में सोती है, समझिएगा कि उस घर के धन नष्ट हो जाएंगे। कितना भी वो अरबपति खरबपति होंगे, लेकिन जिस घर में गोधूली के समय नारियां सोती है महाराज, उस घर की संपत्ति जाने में देर नहीं लगेगा। गोधूली के समय गोधूली के समय जो है ना महाराज, ना शयन करना चाहिए ना भोजन करना चाहिए। गोधूली के समय ना शयन ना भोजन कुछ ना करना चाहिए। अब गोधूली के समय तो महाराज बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। गोधूली के समय भगवान का भजन कीजिए। गोधूली के समय राक्षस लोग का महाराज समय माना गया है, जिस समय ना दिन हो ना रात हो। अब गोधूली का समय तो महाराज वो छोड़ दीजिए, ये महात्मा है, बैठने दीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज हम निवेदन करते हैं, ये सुंदर सा जीवन मिला है, उस समय भोजन शयन और मैथुन भी नहीं करना चाहिए। आज तो लोग समय को भी नहीं देखते हैं, और पति पत्नी महाराज आपस में मिल लेते हैं, कहते समय का ख्याल नहीं रखिएगा। महाराज वो दीति नहीं रखी, कश्यप जी से आग्रह किया, झुकना पड़ा, और महाराज उस समय कश्यप जी जैसे उठे, बोले दीति संतान तो 2 होंगे, दोनों राक्षस हो जाएंगे। इसलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। आज वो कश्यप जी महाराज जैसे कहा राक्षस हो जाएंगे, दीति रोने लगी। सोचा हमें तो अच्छा संतान चाहिए, ये राक्षस हो जाएंगे तो महाराज हम लोग का कल्याण नहीं हो पाएगा। तो महाराज उस समय दीति जब रोने लगी तो कश्यप जी बोले समय के प्रभाव को क्या करोगी? ये बोले समय पे सब काम करना चाहिए, समय पे विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, समय पर
कोई काम करना चाहिए। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य क्या पछताने। उन्हें समय का सदुपयोग करना चाहिए महाराज, अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। बोले देवी राक्षस तो पुत्र होंगे, लेकिन उद्धार करने के लिए उस नारायण को आना पड़ेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। दीति सोची अब पुत्र राक्षस तो होंगे, लेकिन भगवान को आना पड़ेगा। याद रखिएगा सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जो दीति के गर्भ से आए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु वही त्रेता में रावण और कुंभकर्ण बना है, वही द्वापर में महाराज शिशुपाल और दंत्रवक्र बना है। आज ये कौन है? बोले महाराज ये हरि के द्वारपाल है। याद रखिएगा भगवान के मंदिर के पुजारी भी नीच योनि में जा सकते हैं। अगर आप भगवान की पूजा पाठ करते हो, अगर गलतियां हो गई, अपराध बन गया, 2-3 जगह झूठ नहीं बोलना चाहिए। वैसे तो जीवन में कभी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन शास्त्र कहता है कि मंदिर में जब भगवान हो वहां झूठ नहीं बोलना चाहिए, और गुरु के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए महाराज। लेकिन आजकल लोग मंदिर में भी जाके झूठ बोलते हैं कि नहीं है? सावधान हो जाइए। यत्रत अगर बोलते हैं तो पाप कट जाएगा मंदिर में जाकर के, सत्संग में जाकर के। लेकिन वहां जब बोलेंगे महाराज पाप करेंगे, वो पाप कहीं कटने वाला नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो महाराज आज वही हरि के जो द्वारपाल है जय विजय, उन्हीं को भरत कुमार जी ने प्राप्त दिया है। तो पार्षदो महाजय विजयो एव चह कदर्थि कृत्यम। आज वही जय विजय बना है महाराज। ए तो पार्षदो महाजय विजय एव च कदर्थि कृत्यम मावो कातामति कर्म। लेकिन महाराज हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष 2 भाई बहुत तेजी से बढ़ने लगे। आप सतयुग में हिरण्यकश्यपु का इतना पराक्रम चला, हिरण्याक्ष का इतना बलशाली, किसी को कुछ समझते नहीं थे महाराज। एक दिन नारद जी महाराज बीना बजाते बजाते जा रहे थे, उड़ते, पाले लोग उड़ता था सतयुग में। अब याद करना महाराज नारद जी भी उड़ के जा रहे थे, हिरण्याकश्यपु भी उड़ के जा रहे थे। अब नारद जी तो भगवान की गीत गाते जा रहे थे। आइए 2 बार प्रेम श्रद्धा के साथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
प्यारा, बोलो मैं हरि नाम प्यारा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए वासुदेव भगवान की जय, राधे रानी सरकार की जय। तो महाराज आज ठाकुर जी ने महाराज उस हिरण्याकश्यपु को जो अभिमान हुआ था, अब नारद जी भी उड़ते जा रहे हैं, हिरण्याकश्यपु भी उड़ रहा था। अब नारद जी भगवान के गीत गा रहे थे। तो उस समय महाराज हिरण्याक्ष ने कहा, अरे नारद जी गीत गाते रहोगे कि लड़ना झगड़ना भी आता है? नारद जी बोले, भैया हमें तो लड़ना झगड़ना आवे नहीं, अगर कहो तो एक भजन सुना देता हूं। हिरण्याक्ष कहा कि मेरे बाजू में खुजलाहट हो रही है, आज तो लड़ना पड़ेगा। अब तो महाराज जो जबरदस्ती जब करने लगे तो नारद जी बोले, भैया हमें तो नहीं आता है, तुम्हारे जोर का पहलवान खो देंगे तो कैसा रहेगा? याद रखिए उस समय ये पृथ्वी जल में समा रही थी, पृथ्वी जल समुद्र में विलीन होने चली गई थी। उस समय सारे लोग कोलाहल करते करते देवता के पास पहुंचे और सारे देवता ब्रह्मा के पास पहुंचे महाराज। उस समय ब्रह्मा के नासगृह से छींक निकला और महाराज उसी से बराह का अवतार, बोले बराह भगवान की जय। अब महाराज वो बराह भगवान पृथ्वी को निकालने समुद्र में गए। नारद जी ने कहा अभी अभी पृथ्वी को निकाल करके आ रहा होगा, उसे ललकारना ऐसा ऐसा खुजली मिटाएगा कि जीवन में कभी खुजली नहीं होगा बाजू में। अब तो हिरण्याक्ष बड़ा ताकतवर था महाराज। अब वो हिरण्याक्ष जो महाराज जाकर के भगवान बराह को ललकारा, भगवान ने समझाया नहीं माना और भगवान जैसे गदा से ऐसे किया महाराज, हिरण्याक्ष के सर धड़ से अलग हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भगवान ने हिरण्याक्ष का अंत किया। उसी दिन से हिरण्याकश्यपु भगवान से बैर करने लगे। आज लोभ को माया नहीं है, ये हमारा घर है। कहा प्रभु ये बसा हुआ, बोले हमारे डांट पे बसा हुआ है, तुम रहो ना रहो लेकिन हमारा वृंदावन सदा रहेगा। पृथ्वी के अभिमान टूट गए महाराज और भगवान ने पृथ्वी का अभिमान तोड़ा है। पृथ्वी फिर से सचेत हो गई, सारे तीर्थ आ गए भगवान के सामने, प्रयाग भी आ गया। याद रखिएगा तीर्थों का राजा प्रयाग, अगर प्रयाग में डुबकी लगा लिया तो सारे तीर्थों का पुण्य मिल गया है कि नहीं है? कितने लोग अगला बार गए थे नहाने के लिए? सब आदमी ना। तो महाराज उस समय क्योंकि प्रयाग में 3 धारा है, गंगा यमुना सरस्वती और तीर्थों का राजा है। तीर्थों का गुरु कौन है? पुष्कर। बोले महाराज तीर्थों का गुरु पुष्कर है और राजा प्रयाग है। तो राजा प्रयाग भगवान के निकट आए और भगवान से कहा कि हे प्रभु हमें आपने राजा क्यों बनाया? भगवान ने कहा क्यों? बोले कि तीर्थों का राजा प्रयाग है महाराज। अब प्रयाग जाकर के कहा भगवान हमें राजा क्यों बनाया? बोले क्यों? कहा कि जो है ना हमें राजा क्यों बनाया? तो महाराज कहा क्या हुआ? कहा कि हे प्रभु सारे तीर्थ कर देने आते हैं, प्रयाग आज तक कर देने नहीं आते। कहा कि वृंदावन आज तक कर देने नहीं आता है। भगवान कहा कि अरे प्रयाग मैं तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपनी घर का राजा थोड़ी बनाया। अरे वृंदावन तीर्थ नहीं है, वृंदावन तो भगवान का घर है और वृंदावन अगर जो भक्त चला गया समझिए भगवान के घर चले गए। बोले वृंदावन धाम की जय हो। मीरा जी हर जगह से आई महाराज भ्रमण करते करते।
और मीरा जी जब वृंदावन आई तो लोगों ने पूछा, अरे मीरा सबसे अच्छा कहाँ लगा? मीरा जी बोली, सबसे अच्छा अलीरे मोहे लागे वृंदावन नीको, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा दर्शन गोविंद जी को। हर एक माताएं दुकान चलाती, चंदन लगाती है, गले में तुलसी की माला पहनती है। याद रखिए, जिसके गले में तुलसी की माला है, जब वो स्नान करते हैं, वो तुलसी का जल जब शरीर पे जाता है तो महाराज वो गंगा स्नान करने का पुण्य रोज उसको मिलता है। इसलिए गले में तुलसी की माला होनी चाहिए। आज लोग तो, और माथे पे चंदन रहना चाहिए महाराज, और पुरुष लोग को शिखा रहनी चाहिए, जनेऊ रहना चाहिए। अपनी संस्कृति को हम लोग भूल रहे हैं कि नहीं है? अगर माला है, अगर तुलसी जिसके शरीर में है, और महाराज वो संसार से निकल भी गए, उसको भगवान का धाम अवश्य मिलेगा। तुलसी की बहुत बड़ी महत्ता है। इसलिए अपने घर में तो तुलसी जरूर लगाना, और गुरुवार के दिन अगर लगा लिया, क्योंकि गुरुवार के दिन विष्णु भगवान का दिन होता है, नारायण का दिन, उस दिन अगर तुलसी आप अपने घर में लगाते हो तो और सुख शांति व्याप्त हो जाएगा, है कि नहीं है? वैसे तो किसी महीना में तुलसी लगा लीजिए, लेकिन माघ महीना में जो तुलसी लगाता है उसका अद्भुत गुण होता है। वो तुलसी महारानी की जय हो। तो महाराज ये जीवन है, तुलसी की पूजन होनी चाहिए, माला पहनना चाहिए, और माथे पे चंदन। आप वृंदावन जाओ, जो दुकान करती है, चाय बेचता है, कपड़ा बेचता है, पति पत्नी दोनों चंदन लगाते हैं। यहाँ तो चंदन लगाएंगे तो कहेंगे महात्मे जी बन गए, है कि नहीं है? यहाँ अगर चंदन लगा लिया तो बोले बाबा जी बन गए हैं, अब घर का त्याग हो जाएगा। नहीं नहीं, चंदन एक संस्कार है। गुरु से जब मंत्र लेते हैं तो गुरु जी चंदन लगा देते हैं। चंदन हर एक आदमी को लगाना चाहिए, हमारे हिंदू धर्म का परंपरा है। माथे पे चंदन हो, त्रिपुंड हो महाराज, गले में माला हो, और मुख में क्या हो? मुख में हो राम नाम, कृष्ण नाम, राम सेवा हाथ में, और तू नहीं अकेले प्यारे, वो गोविंद तेरे साथ में। तो महाराज भगवान का भजन कीजिए, अपने संस्कार को मत भूलिए, अपनी वाणी को मत बिगाड़िए। आज वृंदावन भगवान का घर है। वृंदावन जो नहीं गया मानो भगवान के घर नहीं गए महाराज। और वृंदावन जाओगे बांके बिहारी के मंदिर में, मानो ध्यान लग जाती है महाराज। एक क्षण में मानो ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि गली गली में भगवान दौड़े हैं। इसलिए आज भगवान ने सबके अभिमान को तोड़ा है, और हृदय में जो लोभ है उनको मारने के लिए भगवान कपिल का जो है अवतार होता है। बोले किसके घर होता है? बोले महाराज ब्रह्मा जी के सारे पुत्र विरक्त हो गए, और एक पुत्र बचा था जिसका नाम क्या है? करदम जी है। अब करदम जी को ब्रह्मा जी ने बहुत समझाया, नहीं माना, वो भी महाराज बाल ब्रह्मचारी बन गए। और भगवान कृपा से किसी किसी का संभलता है। जंगल चले गए, बहुत दिन तपस्या किया, बाल दाढ़ी पक गए महाराज। इतनी उम्र के बाद मन में खिन्नता आ गई, दुनिया को देखा, सब पति पत्नी महाराज मौज मस्ती करते, परिवार में रहते, हम इस जंगल में तपस्या करते। सोचा हे भगवान मेरा भी एक विवाह हो जाता। अब जैसे सोचा भगवान, सोचा देखो तो लोग तपस्या करते हैं मुक्ति पाने के लिए, ये बूढ़ाऊ महाराज तपस्या कर रहे हैं विवाह पाने के लिए, है कि नहीं है? भगवान लेकिन उपस्थित हो गए। मैया जी आप भगवान की भक्ति करो, जो मांगेंगे, पुत्र मांगो, धन मांगो, संपत्ति मांगो, स्वास्थ्य मांगो, भगवान सब देते हैं। आज करदम जी के पास भगवान बोले बाबा विवाह करना चाहते हैं। अब भगवान को देखा तो करदम जी डर गए महाराज, बोले ना ना हम विवाह करना नहीं चाहते। भगवान बोले आपके लिए तो कन्या हमने देख करके आया। करदम जी बोले कि हे प्रभु विवाह तो करूंगा, लेकिन आपको पुत्र बनकर के आना पड़ेगा। भगवान कहा कि लो कर लो बात, विवाह करने का अपना मन है, अब आए कराने के लिए तो हमें पुत्र बनकर के आना पड़ेगा। भगवान बोले कोई विवाह करो, पुत्र बनकर के आए। कहा कि हे प्रभु
होने के बाद गृहस्थी का त्याग कर देंगे, अगर मंजूर है तो अब तो अनेक शर्त हो गया। सारी शर्त मंजूर भगवान ने किया। मनु जी की 3 पुत्री है, आकृति, देव, उससे कर्दम ऋषि का विवाह हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय। अब तो महाराज एक सेठ जी थे और सेठ जी अनाथालय जा रहे थे और रास्ते में एक संत मिल गए, जाके प्रणाम किया। बोले सेठ जी कहाँ जा रहे हो? बोले बाबा हमें संतान नहीं, अनाथालय जा रहे, संतान को गोद लेने के लिए। सेठ जी बोले जा रहे अनाथालय। बाबा बोला सेठ जी हमारे बात को मानोगे? बोले बाबा मान लेंगे। बोले बेटा अनाथालय जा रहे हो गोद लेने के लिए, बेटा को मत गोद लेना, पुत्र को मत लेना, पुत्री को गोद लेना महाराज। बेटा कदाचित कुपुत्र हो सकता है लेकिन पुत्री कुपुत्री नहीं हो सकती है। जितना ख्याल माँ पिता का बेटियां करती है उतना बेटा नहीं कर पाता है कि नहीं है। ससुराल से भी फोन घुमा देते हैं कि नहीं है, बाबूजी कैसे हैं। तो महाराज इसलिए आज वो नारियां जैसे विवाह करके कर्दम जी आश्रम ले गए, नीचे देखा 1000 बिल पड़े। कहा स्वामी ये क्या है? कहा कि देवी इसमें छोटे छोटे जीव जंतु रहते, किसी में मेढक, किसी में सर्प, किसी में चींटियां, किसी में छिपकली, किसी में चूहा, सब अपना घर समझती है ना। ऊपर देखा तो 1000 घोंसले पड़े। बोले ये क्या है? कहा किसी में छोटी चिड़िया, किसी में बड़ी चिड़िया रहती। अब तो मैया देवभूति बोले तो आप कहाँ रहते हो? भंडार कोने में 1.5 हाथ का जगह था महाराज, खाली आसन बिछाया हुआ। कहा बस वही आसन पे बैठ करके महाराज भगवान के सुमरन ध्यान करते, तपस्या करते। देवभूति के नेत्र से जल हो गए, आंख से आंसू गिरने लगे। बोले हे भगवान इतने बड़े तपस्वी मुझे पति के रूप में मिला, आज तो मैं धन्य हो गई। अब जैसे सिंहासन पे गया, आसन पे गया, महाराज ध्यान लग गया कर्दम जी का। अब ध्यान 1 वर्ष के लिए नहीं, 60 वर्ष तक ध्यान पर बैठे रहे। अच्छा बताओ विवाह करके ले जाए कोई मोनी बाबा बन जाए, आंख बंद करे पत्नी रहेगा जी? 60 वर्ष। अब तो महाराज उस समय देवभूति मैया कभी आंचल से पति के चेहरे पे जाली मकड़े लग जाते थे, आंचल से साफ कर देती थी। कभी पानी से मुंह पोंछ देती थी, कभी पत्ते तोड़ के, फल तोड़ करके, पानी पी करके पति के मुख देख करके रह ली, लेकिन पिता के घर नहीं गया। जब बहुत दिन के बाद जब आंख खुला कर्दम जी का, ध्यान टूटा तो देखा एक बुढ़िया मैया आगे में बैठी हुई है। अब तो कर्दम जी भूल गए महाराज। बोले माता जी आपका परिचय? पत्नी के बाल सफेद हो गए, आंख की रोशनी कमजोर, चमड़ी लटक गए थे महाराज। बोले माता जी आपका परिचय? देवभूति मैया बोली मैं आपकी कोई माता होता नहीं हूं। याद कीजिए आप किसी एक महाराज कुमारी कन्या से विवाह करके लाया था, मैं आपकी धर्मपत्नी हूं। अब तो कर्दम जी को याद आया, आंख से आंसू टपक गए। कहा कि देवी इतना कष्ट तो हमारे लिए सहा, हम हैं जो तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। अरे देवी तू पिता के घर क्यों न चली गई? देवभूति जी बोली कि स्वामी जब एक कन्यादान होता है, पिता जब कन्यादान कर देते हैं अपनी बेटी का, उसके लिए पति का घर ही स्वर्ग बन जाता है। उसके बाद पिता का घर अच्छा नहीं लगता है, चाहे दुख मिले या सुख मिले, पति का घर ही सुंदर होता है। चाहे आपका पति गरीब हो अमीर हो, वो घर में ही जो सुख मिलता है वो पिता के घर में नहीं मिल पाता है। आज कहा कि देवी तूने हमारे इतना कष्ट सहा, क्या खाई? कहा कभी पत्ते तोड़ के, कभी जल पी करके, कभी भूखे रह गई। कहा तू इतना कष्ट सही, हमने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। महाराज एक तालाब था बगल में, आज कर्दम जी अपनी पत्नी के साथ तालाब में स्नान करने गया, भगवान का सुमरन किया, जैसे डुबकी मारा। ये तपस्या का फल है। कर्दम जी 20 वर्ष के हो गए और देवभूति मैया 16 वर्ष की हो गई। बोलिए भागवत भगवान की। अब तुम्हारा सुंदर सा घर बन गया।
दोनों पति पत्नी आराम से रहने लगे। अब सोचा एक संतान होने के बाद गृहस्थी का त्याग कर देंगे। 9 पुत्रियां हो गई है, बेटियां। अब तो करदम जी सोचे एक संतान होने के बाद गृहस्थी त्याग, 9 पुत्री कोई साधारण नहीं है। पहला का नाम कला है, कला, जो मरीचि ऋषि से ब्याही गई है। दूसरा का नाम अनुसुईया जी है, जानते कि नहीं जानते आप लोग? हमको लगता है सब माता जानती, सारे लोग जानते हैं। अनुसुईया मैया जो पतिव्रता नंबर 1, जहां से सीता मैया भी जाकर के शिक्षा लिया अनुसुईया जी से। और अनुसुईया जी करदम ऋषि के पुत्री हैं, जो रात्रि ऋषि से ब्याही गई है। और जो अनुसुईया के पुत्र स्वयं भगवान बन के आए, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को झूलने में झुलाया था। तो महाराज उस समय दुर्वासा ऐसे संत को जन्म दिया। दत्तात्रेय जो भगवान विष्णु का अवतार है, वो अनुसुईया का संतान है। और तीसरा चंद्रमा जी भी अनुसुईया मैया के संतान है। दुर्वासा दी तो बाल ब्रह्मचारी हो गए, दत्तात्रेय जो भगवान बन गए, और चंद्रमा से जो वंश चला है महाराज। और तीसरा पुत्री का नाम अरुंधति है, जो वशिष्ठ जी से ब्याही गई है। और जो वशिष्ठ जी राम जी के महाराज कुल गुरु थे, और उनकी पत्नी अरुंधति। ऐसी दिव्य 9 कन्या को जन्म दिया। और जब पता चला कि हम तो सोचा एक संतान होगा तो गृहस्थी त्याग देंगे महाराज, तब जाकर के 10वां संतान के रूप में भगवान स्वयं कपिल भगवान के रूप में प्रकट हो। बोले कपिल भगवान की जय। और कपिल भगवान जैसे आए महाराज, आज करदम जी ने दर्शन किया, कहा कि देवी अब तुम जानो, तुम्हारा संतान जाने। और फिर वन चले गए तपस्या करने के लिए। मैया सोची आज ठाकुर जी हमें मिल गया, अब मैं कहां जाऊं। आज कपिल भगवान को मैया आसन भी बिठाई है, स्नान कराई है, सुंदर वस्त्र पहनाई, चंदन लगाती है, मोर पंख लगाया है। भगवान कहते मैया उल्टा गंगा क्यों बहा रही हो? पुत्र को माँ पिता का सेवा करने का अधिकार है, तू सेवा हमारा कर रही हो। मैया कहती भगवान बैठिए ना। भगवान को सजा करके आज कपिल भगवान को मैया आगे में बैठ गई। 9 बहनें बैठी है, कहती कि हे प्रभु, मेरा मन ईश्वर में कैसे लगे? हे प्रभु, मेरा ये मन उस ईश्वर में कैसे लग जाए महाराज? ये इंद्रियां कैसे प्रभु में मुड़ जाए? सबसे खतरनाक तो जीवा स्वाद होता है कि नहीं है? आज मैया कही कि मेरा इंद्रियां कैसे भगवान में मुड़ जाए। महाराज उस समय भगवान कपिल कहते मैया तू तो साध्वी है, स्वयं विदुषी है, तुम्हें क्या कहना मैया, तुम्हें क्या बताना? अरे मैया तू तो साध्वी है। भगवान कहते कपिल की मैया हर एक इंद्रियों को भगवान की ओर मोड़ दीजिए। अगर कचौड़ी खाने का आदत है ना, पूरी पकवान खाने का, तो भगवान को भोग लगा के खाइए। ये इंद्रियां बलवती नहीं होगी। रोज भगवान को भोग लगाइए महाराज। जब भोजन बने ना तो रोज तुलसी दल छोड़ दीजिए। ऐसा भोजन मत बनाइए घर में जो भगवान को भोग ना लगे, है कि नहीं है? सुंदर सा भोजन आए तो लोग महाराज पाले अपने दे देते हैं कि नहीं है? नहीं नहीं, आज लोग खाना खाते हैं, आज लोग भोजन नहीं करते हैं। अरे महाराज प्रसाद खाइए, खाना क्यों खाते हैं? खाना में बीमारी होगा, प्रसाद में कोई बीमारी नहीं होगा, याद रखिएगा। इसलिए भगवान घर में जब भोजन बने ना, मैया जी कैसे भोग लगाए? बोले महाराज पाला तो तोड़ तोड़ करके अग्नि भगवान को दे दीजिए, हवन हो जाएगा। जैसे हवन के लिए जो लोग सब आते हैं ना, अपने घर में रोज हवन, अगर रोटी सब्जियां बन गया है तो महाराज तोड़ लीजिए, ले लीजिए, थोड़ा चूल्हे में अग्नि भगवान को दीजिए, महाराज एक प्रकार का यज्ञ हो जाएगा और ठाकुर जी को भोग भी लग जाएंगे। थोड़ा जल छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अग्नि रूप भगवान विष्णु का है, नारायण का है, भोग लग जाएगा। ये भी नहीं हो सके तो महाराज एक तुलसी का पत्ता दे दीजिए। वो भी नहीं हो सके तो महाराज भोजन जब परोसते हैं ना, जब पत्नी नहीं दे पाती है तो गले में तुलसी की माला है, जल सटा लीजिए और वो जल भगवान के उस भोजन में गिरा दीजिए। आंख बंद कर लीजिए कि त्वज्यम वस्तु गोविंदम तुमेव समर्पिए। भगवान आपका दिया प्रसाद आपको समर्पण करते हैं।
और हो गया, भगवान को भोग लग गया महाराज, और वो खाइए महाराज, घर में वृद्धि होगा, बल में वृद्धि होगा, स्वास्थ्य में वृद्धि होगा, सब चीज अच्छा हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर एक इंद्रियों को भगवान की ओर मोड़ दीजिए। ऐसा कोई वस्तु ना लीजिए अपने जीवन में जो महाराज भगवान को चढ़ता ना हो। अभक्ष भोजन का तो त्याग कर दीजिए, इंद्रियां ये शांत हो जाएगी। नहीं तो महाराज ये इंद्रियां शांत होने वाली नहीं है। इंद्रियां शांत नहीं होगी, मन शांत नहीं होगा। कान अलग सुनता है, नाक अलग सूंघता है, आंख अलग देखता है। सारी इंद्रियों को भगवान की ओर मोड़ दीजिए महाराज। संत गाते महाराज, मानसिक चिंतन परमात्मा का कीजिए। एक सेठ जी था माता जी, बड़ा कंजूस था, चमड़ी जाए तो जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। अब गांव के लोग उसके निकट पहुंच गए, बोले भैया आज तो तुम्हें दान करना पड़ेगा। अब चिलचिलाती धूप थी, सेठ जी बोले भैया जाओ ना। बोले नहीं नहीं, आज चलो हनुमान जी के मंदिर में दान करेंगे। अब तो महाराज किसी तरह वो अलमारी को खोला है, संदूक को, वो एक रुपया जो कंपनी वाला रखा हुआ था निकाला। बोले भैया ये लोग पीछे पड़े, आपको दान करा ही देगा। अब जाकर के लाइन में लग गए और जाकर के महाराज बहुत देर लाइन में रहे, 2-4 घंटा पसीना पसीना हो गए। जब दान पेटी के पास गया तो महाराज वो मुट्ठी जो कस करके बांधा हुआ था, अब मुट्ठी से पसीना टपक रहा था। अब सेठ जी बोलता भैया ये पैसा रो रहा है, हमको छोड़ के जाना नहीं चाहता है। हम महाराज वो जो मुट्ठी को बांधा, जो पटक टपक रहा था, बोले पैसा रो रहा, हमको छोड़ के नहीं जाना चाहता। लाइन से अलग हट गए, भैया रो मत, ये लोग पीछे पड़ गए इसलिए हम दान करते, तो तुम्हें दान नहीं करते। लेकिन दान नहीं किया, हमारे घर आ गए। एक दिन एक लब्धाचार्य जी उसी रास्ते पे जा रहे थे, तो महाराज उस समय जाकर के सेठ जी प्रणाम किया, कहा कि सेठ जी ऐसी कोई भक्ति है जिसके करने से महाराज ना कोई खर्चा हो, ना रुपया पैसा खर्च हो, ना कोई सामग्री हो और भगवान मिल जाए। एक लब्धाचार्य जी बोले हाँ है ना, मानसिक चिंतन, मन से रोज भगवान का चिंतन कीजिए। आप लोग भी सुन लीजिए महाराज, अगर कंजूस से कोई पैसा नहीं देना चाहते हैं तो मानसिक चिंतन कीजिए। अब सेठ जी रोज बैठ जाते, स्नान करके भगवान आ गए। अब भगवान को स्नान करा रहे, वस्त्र पहना, सिंहासन पे बैठाए, चंदन लगा रहे, मोर पंख लगा रहे, भगवान को भोग लगा रहे। रोज करते करते 2, 4, 5 साल 10 साल हो गया। और करते करते एक दिन भगवान आए, स्नान कराया, वस्त्र पहनाया, चंदन लगाया, मोर पंख लगाया, मकुट सजाया, बंसी दिया है और ठाकुर जी को गिलास में दूध और मिश्री डाल रहा था। थोड़ा मिश्री ज्यादा डल गया, हाथ से निकाल रहा था, हमारा इतना कंजूस था। भगवान हाथ पकड़ लिए, सेठ जी यहाँ तो ना दूध है ना मिश्री है, यहाँ तो मानसिक पूजा है और फिर भी कंजूसी करते हो महाराज। तो महाराज सेठ जी रोने लगे, कहा कि हे प्रभु मुझे क्या पता कि ज्यादा मिश्री से आप प्रसन्न हो जाते हो, कभी कभी मानसिक पूजा भी सत्य हो जाता है। इसलिए कि मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं हे कृष्ण जी तेरी आरती। उस भगवान को मन में बसाइए महाराज, जीवन को सुंदर बनाइए। थोड़ा समय रहा है तो महाराज हमेशा देखिए, हर चीज में भगवान को देखिए कि श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। मैया ने कहा कि कहाँ सुख है, यहाँ सुख है वहां सुख है। भगवान कहते मैया कहीं सुख नहीं है। कहा कि माँ के गर्भ में तो बहुत सुख मिलता होगा बच्चा को। भगवान कपिल कहते मैया गर्भम सुखम दुखम भूतो न भविष्यतो, मैया गर्भ के ऐसा दुख तो कभी नहीं होता है, नहीं होने वाला है। अच्छा बताओ, जिस गर्भ को भगवान सुखदेव ने महाराज स्वर्ग बना दिया, उसी गर्भ को भगवान कपिल कहते मैया
ऐसा दुख तो जीवन में कभी नहीं मिलता है, ना अंदर सुख है ना बाहर सुख है। बच्चा जब जन्म लेता है तो मैया तेल लगा करके सुला देती है, छोटे छोटे चिटिया काटते रहते, बच्चा चिल्लाता रहता है। महाराज कहाँ सुख है कि दीन के है धनवान सुखी, धनवान के है सुख राजा को भारी, राजा के है महाराजा सुखी, महाराजा के है सुख इंद्र को भारी, इंद्र के है चतुरानन सुखी, चतुरानन के है सुख विष्णु को भारी, विष्णु जी विचार के है सबसे सुखी है भक्त हमारी। सबसे सुखी कौन है? जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। भगवान के भक्त से कोई संसार में सुखी नहीं है। इसीलिए भगवान की भक्ति करो, भगवान से प्रेम करो। महाराज आज मैया देवहूति को भगवान कपिल ने 10 प्रकार का भक्ति बताया। मैया सबरी को तो राम जी ने 9 प्रकार बताया था, लेकिन आज भगवान कपिल ने 10 प्रकार बताया है। और 10वीं परिस्थिति में जब जीव जाता है तो पानी की तरह शरीर बहने लगता है, और मैया देवहूति का शरीर पानी की तरह बहने लगा है। और भगवान कपिल उस जैसे एक नदी बन गया था महाराज, विद्धिदा नाम का नदी। भगवान कपिल उस नदी में आचमन किए, मैया को बार बार प्रणाम किया है। वहां से भगवान कपिल चले हैं। बोले कहाँ? बोले जाकर के गंगा सागर में जाकर के अवस्थित हो गए। अभी अभी व्रत समाप्त हुआ। बोले कौन सा? वो चूड़ा मुड़ी वाला क्या कहते हैं, संक्रांति, तिल संक्रांति है कि नहीं है। और 14 जनवरी को जो पर्व मनाए हम लोग, उसी दिन वहां मेला लगता है महाराज, जहां राजा सगर की 60,000 पुत्रों को भगवान कपिल के द्वारा श्राप मिला था। और महाराज तो सगर जब तपस्या किया तो महाराज कहा कि जो गंगा को लाएगा तब जाकर के पुत्रों का उद्धार होगा। तो महाराज सगर तपस्या किए, उसी में अंशुमान आया। बड़े बड़े राजा तपस्या किए, गंगा नहीं आई। अंत में भागीरथ जी जब तपस्या किया तो गंगा जी प्रकट हुई। कहा कि हमारे धारा को कौन रोकेगा। तो महाराज फिर शिव का आराधना किया है, शिव प्रसन्न हुए। तो महाराज भागीरथ की तपस्या से गंगा जी पहले शिव के जटा में उतरी है, और शिव की जटा से उतर करके हिमालय पे आया, वहां से फिर नीचे उतरा है। जैसे जैसे भागीरथ आगे बढ़े वैसे वैसे गंगा गई है। और सुल्तानगंज जब आया तो उत्तर वाहिनी उत्तर की ओर चला था। तो महाराज वहां उत्तर फिर उधर चले हैं, और भागीरथ जाते जाते जाकर के गंगा सागर में मिल गई है। बोले गंगा सागर तीर्थ की जय। तो महाराज लोग पहले कहते थे कि सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। बड़ा कठिन रास्ता था, जहाज पे पार होना पड़ता था। और वही गंगा सागर में भगवान कपिल का मंदिर है, अभी दर्शन होता महाराज। और वो भगवान कपिल तो वही अवस्थित हो गए। देवहूति मैया का वंश आगे नहीं बढ़ा। और मनु जी के 3 पुत्री आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ है, जहां यज्ञ भगवान का प्राकट हुआ है। और महाराज और फिर जो है प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के पास हुआ, जहां सती मैया प्रकट हुई है। और जो सती मैया का विवाह भगवान भोलेनाथ से हुआ, सभी जानते हैं ना। सती मैया का विवाह भगवान शंकर से हुआ महाराज। और सती मैया एक बार परीक्षा लेने राम की चली गई, शंकर का कहा ना माना और सीता का रूप बनाया। और महाराज भगवान शंकर ने सती मैया का त्याग किया है। याद रखना, भगवान शंकर धर्म पे चलते हैं, और हम लोग को भी धर्म पे चलना चाहिए। और नहीं चला क्या हुआ महाराज? आइए ना ये गीत, भगवान शंकर किस धर्म पे चलते हैं कि बस हाथ चढ़ल बौरहवा गे माई शंकर दुल्हवा। बस हाथ चढ़ल बौरहवा गे माई शंकर दुल्हवा। बस हाथ चढ़ल बौरहवा गे माई
संकट दुलहवा चरल गौरा संकट दुलहवा माई संकट दुलहवा संकट दुलहवा माई शंकर दुलहवा बस हाथ ढल रहवा ये माई संकट दुलहवा बस हाथ ढल हरि ओम। का वेश संग में भूत प्रेत बराती संग में भूत प्रेत बिराती संग में भूत प्रेत बराती संग में भूत प्रेत बराती गले में मारे लाल लगन मारे मारे संकट दुलहवा बस हाथ चढ़ल संकट दुलहवा माई संकट दुलहवा संकट दुलहवा माई शंकर दुलहवा बस हाथ चढ़ल रहवा ये मारे संकट दुलहवा बस हाथ चढ़ल हरि बोल। अंग में विभूति शोभे गले रुद्र माला अंग में विभूति शोभे गले रुद्र माला अंगवा विभूति शोभे गले रुद्र माला अंग में विभूति शोभे गले रुद्र माला माथे पर शोभे चंदन हे माए संकट दुलहवा माथे पर शोभे शंकर दुलहवा शंकर दुलहवा माई शंकर दुलहवा शंकर दुलहवा माई शंकर दुलहवा बस हाथ ढले बोला ये माई शंकर दुलहवा बस हाथ ढले बोला ये माई शंकर दुलहवा बस हाथ ढले रहवा ये माई शंकर दुलहवा। बोल बोल मापति महादेव की जय श्री भागवत भगवान की जय।
तो महाराज उस सती मैया से भगवान शंकर का विवाह हुआ था और सती मैया परीक्षा लेने गई, बात नहीं मानी। महाराज क्या हुआ, सती मैया का भगवान शंकर ने त्याग किया और सती मैया पिता के घर गई और महाराज वहां पति का अपमान बर्दाश्त न हुआ और सती मैया फिर से जाकर के उस यज्ञ कुंड में गिरी है, अपने शरीर के आहुति दिया है महाराज। उस समय हाहाकार मचा है, भगवान शंकर के गण आए महाराज, यज्ञ को विध्वंस किया है। तो सारी ऋषि मुनियों ने भगवान से प्रार्थना किया, दक्ष प्रजापति के मस्तक कटे हैं और प्रार्थना किया महाराज। तो सती मैया के शरीर को लेकर के भगवान शंकर निकले हैं, दक्ष प्रजापति के मुख में महाराज बकरी का मुख लगा है और फिर से यज्ञ प्रारंभ हुआ है। इसलिए महादेव की जब पूजा होती है, जल चढ़ाने के बाद लोग क्या करते हैं, बम 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 भ्रुप भ्रुप भ्रुप। महाराज उस समय वरदान दिया था दक्ष प्रजापति को कि 3 बार लोग बोलेंगे तो पूजा आपका सफल माना जाएगा, है कि नहीं है। तो महाराज उस समय सती मैया के अंग को लेकर के महादेव जी जहां जहां गए इस भारतवर्ष में, जहां जहां सती मैया का अंग गिरा है वहां वहां शक्ति पीठ बन गया। कहीं हाथ गिरा है, कहीं कान गिरा है, कहीं महाराज पांव गिरा है, कहीं भग गिरा है। ऐसे 52 जगह सती मैया के अंग गिरे हैं और 52 जगह पूरे भारत में शक्ति पीठ बन गया है। बोले शक्ति मैया की। और जब मरने लगी तो भगवान ने कहा वर मांगो। तो महाराज उस समय सती मैया ने कहा कि एक ही वर की जन्म जन्म यही रगर हमारी, अब बरऊ शंभु नहीं ते रहूं कुमारी। कहा कि हमारा रगर यही है कि जब जब जन्म मिले तो भगवान शंकर के ही धर्मपत्नी बने महाराज, और नहीं तो हमारा जन्म ही ना मिले, है कि नहीं है। तो महाराज ये दर्शन है। और मनु महाराज की 3 पुत्री आकृति, देवहूति, प्रसूति, और घड़ी भी इशारा करता कि आज का समय समाप्त होने वाला, 10 मिनट बचा है। और मनु जी को 2 पुत्र था, उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रिय मतलब अच्छा, व्रत मतलब प्रतिज्ञा। और महाराज प्रियव्रत के यहाँ ऋषभदेव जी महाराज आए हैं। उत्तानपाद के यहाँ 2 पत्नियां थी, सुरुचि और फुनीति। और फुनीति के गर्भ से भगवान जो है ध्रुव का प्रागट हुआ है और सुरुचि के गर्भ से महाराज उत्तम का, और ध्रुव को महाराज ध्रुव की मां को वन निकाला गया था। ध्रुव का देख रेख संतों के आश्रम में हुआ था और ध्रुव जी को मां ने बचपन में गोद से उतारा था सतोली मैया ने। तो महाराज उस समय ध्रुव जी वन भक्ति करने गए हैं और 5 वर्ष की उम्र में भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिया और ध्रुव जी के लिए ध्रुव पद महाराज दे दिया। बोलिए महाराज भागवत भगवान की। अभी भी ध्रुव तारा उगता तो ध्रुव के नाम से उगता महाराज। और ध्रुव जी राजा बने, ध्रुव जी के पुत्र बने महाराज उत्कल, और उत्कल के महाराज अंग के महाराज बेन, और बेन के उदंड हो गए थे महाराज। कभी कभी रूप यौवन जवानी एक साथ धन संपत्ति मिलता है, लोग उदंड हो जाते हैं। संतों से मजाक किया, बेन का शरीर समाप्त हो गया। फिर से प्रार्थना हुआ तो बेन के शरीर को मथा, तो उन्हीं से पृथु और अर्ची का उत्पत्ति हुआ है, जो साक्षात विष्णु के अवतार महाराज पृथु है। बोले पृथु जी महाराज की जय। माँ पिता बुरा कर्म करेंगे, धन संपत्ति का नाश हो जाएगा। महाराज बेन के कर्म से सारे प्रजा दुखी हो गए थे। पृथु जी पृथ्वी को मारने दौड़ा, पृथ्वी गौ का रूप लेकर के समझाने आए, महाराज हमें क्यों मारते हो, कोई प्रजा कर्म नहीं करता है। तो महाराज पृथु जी अपने से हल चलाने गए, प्रजा में खुशहाली हो गई, फसल होने लगा और पृथु जी बड़े धर्मात्मा बने हैं और 99 यज्ञ किया, 100 माह करने वाले थे। भगवान कहते मांगो पृथु, क्या मांगना चाहते हो। पृथु जी बोले अब कछुनाथ न चाहूं मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोड़े। ये कहा कुछ तो मांग लो। कहा कि हे प्रभु देना चाहते हो, ये श्रवण शक्ति को बढ़ा दीजिए, इसमें दूसरा बात आ ना पाए, जहां से आए आपकी कथा है, कथा है। महाराज पृथु जी 1000 गुना बढ़ाया कथा के लिए। हम लोग भी भगवान कथा सुनिए, जुड़िए,
बुराई को आने मत दीजिए, जिससे आपके जीवन में पाप ना हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज आइए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन, 2 बार सभी आदमी प्रेम और श्रद्धा के साथ 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद फिर आरती। सभी आदमी एकदम। अच्छा, डीजे पे बेटा के विवाह में नाचते हो कि नहीं नाचते हो? कौन गाना बजता है? अश्लीलता पे भगवान के गाने में तो झूम लेंगे, नाच लेंगे, लेकिन भगवान के भजन में बिल्कुल नहीं महाराज। संत गाते जो भगवान के भजन में नाच लिया, उसे फिर 84 में नाचना नहीं पड़ता है। मोहे लागी गोविंद संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मोहे लागी गोविंद संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। क्या जाने हो, क्या जाने, क्या जाने हो, क्या जाने। क्या जाने हो, क्या जाने, क्या जाने हो, क्या जाने। मोहे लागी गोविंद संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मोहे लागी हरि बोल जय दीप जलाओ मन में मेरे, दीप जलाओ मन में मेरे। हर धड़कन बस तुमको तेरे, हर धड़कन बस तुमको तेरे। मेरा हो जा, मेरा हो जाए गोविंद संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरा हो जाए गोविंद संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। क्या जाने हो, क्या जाने, क्या जाने हो, क्या जाने। क्या जाने हो, क्या जाने, क्या जाने भाई, क्या जाने। हो जाए गोविंद संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मोहे हो जाए गोविंद दुनिया क्या जाने। मोहे हो जाए गोविंद संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मोहे हो जाए गोविंद संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मोहे हो जाए गोविंद संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ी सदगुरुदेव भगवान की। आरती जला लीजिए। हमारे यजमान जी संजय बाबू सागर आरती जलाएं। बोलिए भागवत भगवान की। जय। सभी आदमी उठ के खड़े हो जाएं और भगवान की आरती खड़े होकर के सभी आदमी आ जाइए, आरती जला लीजिए। सभी आदमी आरती में शांति का दान दे। सभी आदमी गाएंगे हमारे साथ। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार।
भक्त भगवान की है यार की, पापियों को पाप से है तार। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि राम यही हरि नाम यही, हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि राम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है यार की, पापियों को पाप से है यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है यार की, पापियों को पाप से है तार। यह मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। अब पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही श्री श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है यार की, पापियों को पाप से है तार। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या गुरुरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। ओम ज्वालामाल्ये नमः, ओम आर्तिकं ज्वालामाल्य जलेन शीतलम्, ओम आर्तिकं समर्पयामि राधा कृष्णाय नमः, भागवत ग्रंथाय नमः, यज्ञनारायणे नमः, अभय देवताभ्याम नमः, आर्तिकं समर्पयामि। सभी आदमी बैठ जाएं, प्रसाद लेकर के जाएंगे अपनी अपनी जगह पर। आग्रह है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
राधे रानी सरकार की जय श्री मधुसूदन भगवान की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री सीताराम भगवान की जय उमापति महादेव की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय सदगुरुदेव भगवान की जय यज्ञनारायण भगवान की सब देवी देवतागण की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो भारत माता की जय गौ माता की सेवा हो अपने अपने माता की सेवा हो ससुर की सेवा हो भाई भाई में प्रेम हो गोतनी गोतनी में